ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। ब्लू एरिया को शरपसंदों इंतशार पसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। रियासत ने साबित कर दिया कि वो अपनी रेट कायम करके रहेगी। क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ी गलती थी और ये एक चालंगेजी थी जिस तरीके से पीछे के कारकुनों ने और उनके लीडर्स ने जाके चाल डलाया और पूरे एक रियासत के ऊपर हमला किया। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और वहाँ जिस तरीके से जो हादसे ये बहुत ही अफसोसनाक है और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि रियासत को अपनी रेट कायम करने की चाहिए थी और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया कि जिससे भागे हैं इससे ही पता चल जाएगा इनको कि ये आइंदा केस हरकत नहीं करेंगे और अब इन तमाम के ऊपर जो रस्ते कटेंगे और इन लीडर्स को पकड़ा जाएगा। इन्होंने क्या गलतियाँ की। ब्रिगेडियर साहब, जदीद असलहे के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा असलहा जिसको बाकायदा तौर पर ट्रेन और प्रोफेशनल लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसू गैस के शेल फायर करना आम लोगों का काम नहीं है और वो भी वहाँ होता रहा है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, ये एक जो सेल हैं ये भी सरकारी पुलिस के पास होते हैं। KPK की पुलिस खुद ने इनको हैंड ओवर किए हैं। इसमें ट्रेन लोग सिविल कपड़ों में ये चलाते रहे हैं, बुलेट फायर करते हैं, लोगों को जख्मी किया है, अटैक के डिस्पाइट द फैक्ट कि फौज ने खैरनानी के बिल्कुल भी सिंगेज रही, लेकिन रेंजर ने पुलिस का फायर नहीं किया। उनसे यहाँ तक कि उनसे वेपन ले लिए गए थे, उन डंडे दिए गए थे। इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी था जो ऑपरेशन हुए। अब रियलाइज करेंगे इन्होंने क्या गलती की। जो पकड़े जाएंगे उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि बाकी मिलेगी सबक हो। तो ब्रिगेडियर साहब, एक और बात जो बड़ी अहम सामने आ रही है वो ये कि अफगान शहरी भी इसमें मुलविस हैं। जो रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, जो पुलिस एहलकार शहीद हुआ, उसके बाद में ये भी बातें सामने वज़ीर दाखिला ने बताया कि अफगान शहरी क्रिमिनल्स भी इनके प्रोटेस्ट के अंदर शहर इक़्तिदार के क्रिमिनल्स भी पनाह लेकर बैठे हैं। कितना ख़तरनाक हो चुका है ये इस वक्त? देखें, इससे तालिबान भी थे, इसमें ट्रेन दहशतगर्द भी थे, फिर उन्होंने देखें रेंजर्स की और पुलिस के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। क्या अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से इनके CCTV फुटेजेस सामने आए हैं जिसमें जिस तरीके से ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। फिर उसके बाद आप ये देखें किस तरीके से किस वक्त पे हर चीज़ क्लियर हो गई है कि चाहे ड्यूटी मामूर रेंजर्स थे, उसके बाद पुलिस थे, उनके साथ उन्होंने क्या जुल्म किया है। ये आप देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इसके बाद जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज को देखें क्या नुकसान पड़ गया है, वो आप देखिए। इसलिए ये लोग फुली ट्रेंड होके आए थे, प्लान होके आए थे और बहुत अच्छा किया कि पुलिस ने ऑपरेशन किया, उनको अपनी जगह से पकाया है और ये पकड़े गए लोग। आइंदा के लिए ना इनके अपनी लेडीज को कंट्रोल करेंगे। देखें, अलीमन गंडापुर गायब थे, बुशरा भी गायब हो गई और कारकुनों को पुलिस से और रेंजर के रहम में छोड़ दिया। इससे अब ये पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आइंदा कोई इनके साथ नहीं आएगा, उन्होंने पार्टी को खुद खत्म कर। ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ी अहम बात है वो ये कि आप समझते हैं ब्लू एरिया को तो खाली करवा लिया गया, एक्सप्रेस वे को भी खाली करवाने के लिए जल्द इकदाम के ऑपरेशन करने चाहिए रियासत को, क्योंकि शहर इक़्तिदार के जो बासी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तीसरा चौथा रोज़ शुरू हो चुका है। मैं तो इस फील के हो सकता है कि अभी गवर्नर रूल लग गया KPK में और ओनली देन यहाँ पर कंट्रोल होगा। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर का काम आवाम ने मैंडेट दे के अपने सूबे के काम करने के लिए फ्लाईओवर के काम को नहीं किया, बल्कि वो आगे रोजाना चढ़ाई करके खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक इनकी बॉडी लैंग्वेज स्टाइल, ये एक जो चीफ मिनिस्टर बहुत मैच्योर, समझदार, बुद्धवार, उसको अपनी कौम का सूबे की फिक्र होनी चाहिए। इनको सिर्फ लड़ाई झगड़ों की फिक्र है। आई थिंक इसको देखें तो आइंदा के लिए मेरा नहीं ख्याल कि DCP कोई कारकुन इनके साथ खड़ा होगा जिस तरीके से उन्होंने लेट डाउन किया अपने कारकुनों। बिल्कुल ऐसी है कुरम की सूरत हाल भी सबके सामने। ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि गवर्नर रूल लगे, गवर्नर रूल आपकी खबर है या आपका तज्जिया है खैबर पख्तूनख्वा? नो आइडिया, बट आई थिंक जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, बात यह है कि आपने ये देखते हैं कि जिस तरीके से KPK उन्होंने कोई वहाँ पर काम नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई आवाम के लिए काम नहीं किया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं। इसके बाद मुझे बताइए कि किस तरीके से सुबह चलेगा। अभी फिर ये हो सकता है कि अभी जितने लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने क्या हासिल वसूल किया, सवाए अपने कारकुनों को नुकसान पहुँचाया, रियासत का नुकसान पहुँचाया, रियासत के ड्यूटी पर मामूद के जवान थे उनको नुकसान पहुँचाया और उसके बाद वहाँ के जो इतने रिसोर्स हैं वो सारे उन्होंने ज़ाया किए। आई थिंक इसके बाद इसका कोई कहीं ना कहीं हाल होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए।
ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी अहम खबर सामने आई है, आपका इस पर भी तज्जिया लेना चाहूँगा। आपने बताया कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गायब थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया गया है। तो अब इस प्रोटेस्ट का क्या बनेगा? लेकिन जिस प्रोटेस्ट ये अपनी मौत खुद मर गया, जिस तरीके से पुलिस ने ऑपरेशन किया है, और अली अमीन गंडापुर हो सकता है इनको भी पकड़ लिया हो, बुशरा बीबी को पकड़ लिया, और उनको पकड़ना चाहिए। जिस तरीके से आम कारकुनों ने चाल डलाया, उनको गलत रास्ते पे चलाया है, उनसे गलत काम किया, कानून की खिलाफ वर्जियाँ कराई, वो बेचारे के पेरेंट्स वो खुद किस परेशानी में होगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये जब बदली के कारकुनों में जाएगी तो मानने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मैं यही मुझे यकीन था कि आज ये कामयाब नहीं होता तो ये पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और इन्होंने एक बहुत ही गड़ा खोद दिया अपने पार्टी की देगी। मतलब आप बिल्कुल वाज़ेह समझते हैं कि अब ऑपरेशन ही किया जाएगा, या ये मुजाहिरीन जो अपनी मौत आप ही मर जाएंगे, यानी कि यहाँ से वापस चले जाएंगे, इनसे मुज़ाकरात के डायलॉग नहीं होने जा रहे? आप ये देखें कितने आप क्या मुज़ाकरात होने, सारे लोग अंदर पकड़े गए हैं, भाग गए हैं। अब सारी का वापस पुलिस आ गई है, रेंजर्स आ गई है, तो बहुत बड़े टू आई थिंक इसके अब 500-600 इनके कारकुन पकड़े गए हैं। इससे कितना मोरल डाउन होगा, इससे आप अंदाजा लगा लिए कि अब इनके लिए क्या होना है। ये बिल्कुल पार्टी को उन्होंने तबाह करके रख दिया, और गलत फैसले गलत टाइम के ऊपर। जहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे वो कह रहे थे कि सुनवानी में जाके बैठने, वहाँ नहीं गए। उसके बाद जिद लगाई थी तो पानी पी के रिहा करो, ऐसे थोड़ी रिहा किया जाता है। उनके पास कानून के मुताबिक जो केस चल रहे हैं, इसका एक तरीका कार होता है, उसके मुताबिक छोड़ा जाता है। आपकी डिमांड अनरिजनेबल, आप कह रहे हैं 26 अमेंडमेंट को वापस करो, वो असेंबली ने पास किए, कैसे कर सकते हैं? फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारे 47 के केसेस जो वो वापस करो, वो आपने कोर्ट से करना, कोर्ट से रेमेडी लें। बानी पीढ़ी को कह रहे जाए करें जो जितने केसेस बने हुए हैं, तो आई थिंक कोई रीजनेबल डिमांड होनी चाहिए जो बात करते, इसीलिए इनको अब ये इनका हाल किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।